भरोसा था पहले, और सच इतना बोला जाता था। वसुदेव जी ने सच बोला। अच्छा, आप सच बोलें पर सामने वाला सच को माने ही ना, तो भी तो कोई अर्थ ना निकलेगा ना। आप बोलते रहिए सच, पर सामने वाले को तो मानना नहीं। पर धन्य है वसुदेव जी जैसे सत्यवादी और नंद बाबा जैसे सत्य को मानने वाले लोग धरती पर थे, सत्य को स्वीकार करने वाले थे। आज आप सच बोल दीजिए, सच को लोग स्वीकार नहीं कर पाते। आज के युग में सच लोग सह नहीं पाते। आज सच बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, कहीं सच बोलने वाले को ही आरोप प्रत्यारोप न लगने लग जाए। क्योंकि आज के युग में झूठ बोलने की सजा नहीं है, सच बोलने की सजा है इस कलयुग में। हाँ या ना? वो द्वापर था जहां वसुदेव जी ने सच बोला और नंद बाबा ने सच को स्वीकार कर लिया। पर आज के युग में सच बोला जाएगा तो एक तो सच बोलने वाले लोग कम हैं, और सच को बर्दाश्त करने वाले तो बिल्कुल ना के बराबर हैं। क्यों? जैसे आप कोई गलत रास्ते पर चल पड़े तो आपको बोल दिया जाए कि भाई ये रास्ता गलत है, तो आप उसे स्वीकार कर लेंगे। ये तो आपकी महानता है कि भाई हमें किसी ने बोला, माँ ने बोला, पिता ने बोला, गुरु ने बोला। कुछ लोग होते हैं जो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, पर उन्हें समझाओ तो वो समझ जाते हैं कि नहीं जी हम गलत हैं, आप ठीक कह रहे हैं, हम सही रास्ते पर चलेंगे। कुछ हैं जो समझ जाते हैं, पर कुछ लोग हैं कि आप उन्हें सही बताओ तो वो आपको ही कहते हैं नहीं जी आप हमें क्यों बता रहे हैं, आप अपना सच अपने पास रखिए। अब यही हुआ कि एक सच हमने बोल दिया तो पूरी मीडिया के लोग, कुछ लोग परेशान हो गए। हाँ या ना? ये वही तो था कि सच को स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि आदत हो गई है झूठ सुनने की। आदत क्या हो गई है? उन्हें लगता है कि हम गलत भी कर रहे हैं तो आप मत रोकिए, आप गलत कर रहे हैं तो हमें, तो देखो जो गलत कर रहे हैं हम उन्हें तो रोक ही नहीं रहे हैं, वो तो हमारे पास जो भक्त कथा सुनने आते हैं इनमें से लोगों को हम समझाते रहते हैं कि भाई दुनिया कुछ भी करे आप लोग मत गलत रास्ते पर चलना। तो हम तो आप लोगों को समझाते रहते हैं, जो हमारे पास आएगा उसे समझा देंगे, वरना हम घर में जा जा के थोड़ी समझा रहे हैं उन लोगों को जिनकी मिर्ची लग रही है। क्यों? सही है, हमने उनके घर जाके तो नहीं समझाया। अब मिर्ची लग रही तो हम क्या करें? हम तो हमारे पास जो आएगा हम तो उसे सही मार्ग दिखाएंगे, ये हमारा धर्म है। हम बैठे ही इसलिए हैं यहां पर। संतों के पास जाओगे तो संत अपना काम करेंगे, शराबी के पास जाओगे तो शराबी आपको बोतल पकड़ा देगा, गंजेड़ी के पास जाओगे गंजेड़ी आपको गांजा की चिलम पकड़ा देगा। बोलो हाँ। तो जिसकी संगति करोगे, गंजेड़ी की संगत करोगे तो गांजा मिलेगा, नशेड़ी की संगत करोगे शराब मिलेगी, पर हमारी संगत में आओगे तो भगवान की कथा और ज्ञान मिलेगा। संतों की संग में जाओगे तो अच्छी बात मिलेगी। अब उन अच्छी बातों को आज के कुछ लोग पचा नहीं पाते। क्यों नहीं पचा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि हमें कह रहे हैं, इसलिए अपने ऊपर ले लिया क्योंकि खुद गलत थे। जो सही हैं उन्हें तो बुरा नहीं लगा। क्यों? बात सही है मेरी मां की गलत है? इसलिए आज के युग में आप, अच्छा आप लोग सच सुनने आते हैं हमसे कि झूठ हैं?
तो हम सच बोलते हैं तो कुछ चैनल वाले डिबेट लगा के बैठ जाते हैं कि सच क्यों बोल दिया। अब बताओ, हमने बोला बिस्किट, बिस्कुट में क्या है? अमृत की जहर। बिस्कुट में क्या है? अमृत है कि जहर है? बोलो, बिस्कुट में क्या है? स्वास्थ्य के लिए फायदा है कि नुकसान है बिस्कुट? है? बिस्कुट खाने से कोई फायदा है तो आप बताओ। काय का बनता है बिस्कुट? मैदे का। अब कोई भी डॉक्टर से पूछिए कि मैदा शरीर के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक? कोई भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, कॉमन सेंस है। लेकिन कुछ न्यूज वाले इस पर डिबेट कर रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य ने बिस्कुट को बिस्किट क्यों कह दिया, बिस्की किट क्यों कह दिया, जहर की किट। अब सच ना कहें, पिज्जा बर्गर खा के बच्चों को परेशान होने दें? अरे हम ही तो कहेंगे कि भाई ये सब गलत चीज है, ना खाओ। फल खाओ, अंकुरित अनाज खाओ, घर का ही पदार्थ खाओ। यही तो समझाने हम बैठे हैं यहाँ। सही है कि गलत है? बिस्कुट में क्या क्या है? मैदा है, शक्कर है, चीनी फायदा करती है, नुकसान? काय से बनता, घी से बनता बिस्किट के पाम ऑयल से? ये पाम ऑयल क्या है? अमृत है कि जहर है? फिर तीनों जहर मिल गए तो बन गया बिस्किट। तो है कि नहीं बिस्की किट? बोलो। पर आप लोग खूब खाते हैं। अब सारी दुनिया बिस्किट खा रही है, एक अनिरुद्धाचार्य बोल रहा कि बिस्किट ना खाओ, नुकसान होगा। तो अब ये सच कैसे लोग स्वीकार करें? क्योंकि वही खा खा के आप बड़े हुए हैं। सारी जिंदगी झूठ से चलते रहे, आज सच सामने आया कि नहीं जी ये तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों जी? भाई बिस्किट वगैरह आपातकाल में लोग खा लेते हैं कि कुछ नहीं है खाने को, चलो भाई आपातकाल में खा लिया, पर सदा के लिए ये चीजें नुकसानदायक है। अब हमने कहा तो चालू हो गई डिबेट। कुल मिलाकर आज आप झूठ कहते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और सच कह दीजिए, चोर को चोर कह दीजिए, समस्या है। मेरी मां भगवान श्री कृष्ण बोले कि बाबा मैं आपका ही बेटा हूं, नंद बाबा से। नंद बाबा बोले कन्हैया तू मेरा बेटा नहीं है, तू वसुदेव जी का पुत्र है। तो किसका पुत्र है? वसुदेव जी का। वसुदेव जी का बेटा है। कन्हैया बोले ना बाबा मैं आपको ही बेटा हूं। अब नंद बाबा वसुदेव जी से बोले कि वसुदेव जी आपने बड़ी कृपा की कि कृष्ण जैसा बेटा 10.5 वर्ष के लिए ही सही है हमारे पास रहा, कम से कम इतने दिनों के लिए आपने हम पर कृपा की और जगत के पालनहार को आपने हमें सौंप दिया। भगवान कृष्ण मिल गए, भगवान को गले लगाकर नंद बाबा बार बार कन्हैया के गालों को चूम रहे हैं और विदा ले रहे हैं। नंद बाबा सौंप दिया वसुदेव जी के बेटे को, देवकी के बेटे को सौंप दिया, ये रहा आपका बेटा। वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा आपने बड़ी कृपा की कि आपने हमारे पुत्र को शरण दी और योग्य बनाया। अब नंद बाबा चले गए। जब गए तो यशोदा माता इंतजार कर रही थी, अब आ रहा होगा कन्हैया, अब आ रहा होगा, अब आ रहे होंगे, अब नंद बाबा जब आए तो यशोदा मैया ने कहा कन्हैया कहाँ है? नंद बाबा ने कहा कि यशोदा कृष्ण तो हमारा था ही नहीं,
क्या कह रहे हैं आप? मजाक कर रहे हैं? कृष्ण हमारा नहीं था तो किसका था? वो तो हमारी बेटा है, हमने उसे दूध पिलाया है, बचपन से हमने उसे देखा है, किसका है? अब यशोदा माँ को कैसे बताएं कि ये हमारा पुत्र नहीं, देवकी और वसुदेव का पुत्र है। नंद बाबा ने बताया कि यशोदा वो देवकी पुत्र है, यशोदा पुत्र नहीं, वसुदेव पुत्र है, नंद पुत्र नहीं। अब यशोदा तो हा कृष्ण कहकर माँ यशोदा धड़ाम से गिर गईं और मानो ऐसे तड़प गईं कृष्ण के लिए, मानो माता यशोदा के प्राण निकल जाएंगे। छटपटाने लगी, कृष्ण कहाँ हो बेटा, कब आओगे, कब आओगे? मुझे पता होता कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो तो मैं तुम्हें उखल से कभी ना बांधती। मैंने तुम्हें उखल से बांध दिया, शायद इसलिए तुम नाराज होके चले गए। मैंने तुम्हें माखन पेट भर खाने को नहीं दिया, शायद इसलिए तुम माँ से नाराज होकर चले गए। कन्हैया, एक बार अपनी माँ को माफ कर दो, तुम जो खाओगे तुम्हें खिलाऊंगी, कभी तुम्हें डांटूंगी नहीं। बस एक बार अपनी माँ को माफ कर दो, ये यशोदा मर जाएगी लाला यदि तुम नहीं आए तो। तड़पती रही माँ, तड़पती रही। और भगवान श्री कृष्ण देवकी के पास थे। अब देवकी माँ भगवान को परोस रही हैं, भोजन करा रही हैं, क्योंकि 10.5-11 साल बाद बेटा मिला है ना, तो बहुत लाड़ कर रही हैं, बहुत प्यार देवकी माँ कर रही हैं। देवकी माँ को पता लगा कि कन्हैया को मक्खन बहुत अच्छा लगता है खाने में। जब परोसा मक्खन तो भगवान श्री कृष्ण रोने लगे और कहा कि माँ हमें खाने में मक्खन मत दिया करो। क्यों? हमने तो सुना है कि तुझे मक्खन बहुत पसंद है। कन्हैया बोले, माँ जब इस मक्खन को देखता हूँ तो इस मक्खन में मुझे माँ यशोदा का चित्र नजर आ जाता है, मुझे ब्रजमंडल गोपियाँ नजर आती हैं। मैं ये जब जब मक्खन देखता हूँ तो मुझे गोपियाँ दिखती हैं, वो माँ यशोदा का प्रेम दिखता है। मैया यशोदा मंथन करते हुए दिखने लग जाती है कि वो मेरे लिए मक्खन निकाल रही है। वृंदावन से जाने के बाद भगवान किसी के हाथ का मक्खन खाए नहीं। देखो, केवल भक्त भगवान को याद करता है ऐसा नहीं है। भक्त भगवान को कभी इतना याद कर ही नहीं सकता जितना याद भगवान अपने भक्त को करते हैं। अथाह प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से। भगवान गोपियों की स्थिति समझ गए कि वो व्याकुल हैं, तड़प रही हैं। एक दिन भगवान ने उद्धव जी को कहा, यमुना जी गए भगवान स्नान करने मथुरा, तो वहां देखा एक मुरझाया हुआ कमल बहता हुआ जा रहा था। उस कमल को देख करके श्री कृष्ण रोने लग गए। उद्धव जी बोले कि प्रभु आप क्यों रो रहे? उद्धव जी आप क्यों रो रहे हैं? तब कहा कि जैसे ये मुरझाया हुआ कमल है, ऐसे ही मेरी गोपियां, मेरी माँ यशोदा मुरझा गई हैं मेरे बिना। उद्धव, मेरी गोपियां मुझे बहुत याद करती हैं, वो रोती हैं। उद्धव जी बोले तो मैं क्या करूं? भगवान बोले कि एक संदेशा मेरा लेकर आप ब्रजमंडल जाओ और मेरी रोती हुई गोपियों को समझाओ कि वो मेरी याद में ऐसे रोया ना करें। मैं भगवान हूं। भगवान कृष्ण बोले कि मैं भगवान हूं, तो जरा उद्धव जी मेरे उस भगवत तत्व को समझाओ गोपियों को। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं,
तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। हमारी गोपियां कहती हैं कि बस है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, केवल प्रेम ही सार है। हमारी गोपियां कहती हैं कि प्रेम ही सार है। उद्धव जी आप थोड़ा ज्ञानी हैं, हमारी गोपियों को जाओ समझाओ, वो रोती बहुत। उद्धव जी ने कहा अच्छा। कहा उद्धव ने हंस कर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। उद्धव जी बोले मैं जा रहा हूं और समझाऊंगा। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उद्धव जी जब वृंदावन आए तो वृंदावन कैसा था? प्रेम के रंग में भीगा था। प्रेम ही प्रेम था इस वृंदावन में। वृंदावन में क्या है? प्रेम। यहां प्रेम है साहब। इसलिए वृंदावन को जानना हो तो ज्ञान की आंखों से नहीं साहब, प्रेम के चश्मे को लगाकर देखिए तो वृंदावन और वृंदावन के भक्त समझ आएंगे। यदि ज्ञान के चश्मे से देखोगे तो कुछ ना दिखेगा। इसलिए वृंदावन को कौन से चश्मे से देखा जाए? इसलिए वृंदावन के बंदर आपके चश्मा उतार लेते हैं। मानो वृंदावन के बंदर कहते हैं कि अब यहाँ आ गए हो तो ये चश्मा उतारो और प्रेम के चश्मे को लगाओ और वृंदावन को देखो। इसलिए मानो यहाँ के बंदर चश्मा उतार लेते हैं। कहना चाहते हैं कि वृंदावन आए हो, प्रेम की गली में चलो। हाँ, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में। जो प्रेम गली में आए नहीं वो क्या जाने साहब। जो वेद पढ़े और भेद करें, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने जो प्रेम गली में। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को, जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, वो रूप बताना क्या जाने जो प्रेम गली में। तो जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रेम किया ही नहीं, वो क्या जाने कि प्रेम क्या होता है।
प्रेम किसने किया? गोपियों ने किया, भरत जी ने किया। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, जिस पिता ने बेटी को, जिस माँ ने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई